आज के ब्लॉग में मैं आपको दर्शन करवा रहा हूं केरल के कोच्चि में स्थित थिरुवैरानिकुलम महादेव मंदिर का, जो दक्षिण भारत का सबसे लोकप्रिय शिव पार्वती मंदिर है। यह मंदिर केरल राज्य के एर्नाकुलम जिले के कलाडी के पास वेल्लारपल्ली में स्थित है। इस मंदिर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि मंदिर में शिव और पार्वती की प्रतिमाएं विपरीत दिशाओं में मुख किए हुए हैं, जो कि असामान्य है। एक और अनूठी विशेषता यह है कि देवी पार्वती का गर्भगृह वर्ष में केवल 12 दिनों के लिए ही खुला रहता है। ये अवधि आमतौर पर मध्य दिसंबर से मध्य जनवरी तक रहती है। हालांकि हर साल तिथियों में थोड़ा बदलाव होता है। भक्त इस विशेष समय का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इन 12 शुभ दिनों के दौरान मंदिर का रूप बदल जाता है। यह आध्यात्मिक गतिविधियों का एक जीवंत केंद्र बन जाता है। हजारों तीर्थयात्री मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। इनमें से कई महिलाएं भी होती हैं। वे देवी पार्वती से आशीर्वाद मांगती हैं और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। वे मनोकामना पूर्ति के लिए भी प्रार्थना करती हैं। दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल जान देता। मैं केरल में हूँ इस टाइम। तिरुवनंतपुरम महादेव जी का, शिव पार्वती जी का मंदिर है यहाँ पर। और यहाँ बहुत मान्यता है शिव पार्वती जी की। और शिव और पार्वती की जो दोनों तस्वीरें हैं, यहाँ दोनों अलग अलग दिशा में हैं। और यहाँ आज मैं पहुँचा हूँ दर्शनों के लिए। बहुत भीड़ है यहाँ पर। 12 दिन के लिए खुलता है ये मंदिर जनवरी में। पूरे साल में एक बार 12 दिन में खुलता है। आज हम लोग यहाँ पहुँचे हैं केरल में। और बहुत कोच्चि में है ये। कोच्चि एयरपोर्ट से बहुत नज़दीक है। और शिव पार्वती की पूजा होती है ना। कहते हैं जिन बच्चों की शादियाँ नहीं होती है वो यहाँ दर्शन करने आते हैं, यहाँ पूजा कराते हैं तो उनकी शादी हो जाती है। तिरुवनंतपुरम में महादेव जी का मंदिर है, शिव पार्वती जी का। ये देखिए आप कितनी भीड़ है यहाँ पर। थिरुवैरानिकुलम महादेव मंदिर की उत्पत्ति के बारे में 2 प्रमुख कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा अकावुर माना परिवार में हुए एक विवाद का वर्णन करती है। इस विवाद के चलते परिवार का एक हिस्सा वेल्लारपल्ली चला गया। वहां उन्हें स्वयंभू एक पत्थर की मूर्ति मिली। यह भगवान शिव की मूर्ति थी। उन्होंने इसका नाम एरानिकुलथप्पन रखा और इसकी दिव्य प्रकृति को पहचाना। फिर उन्होंने इसके चारों ओर एक मंदिर का निर्माण किया। समय के साथ यह नाम थिरुवैरानिकुलम के रूप में विकसित हुआ। यह कथा देवता के स्वतः प्रकट होने को दर्शाती है। साथ ही यह मंदिर की गहरी आध्यात्मिक जड़ों को भी रेखांकित करती है। एक और रोचक कथा 2 ब्राह्मण परिवारों से संबंधित है। ये परिवार थे अकावुर मनक्कल और अकावुर चथन। इन परिवारों को उपासना में शांति मिलती थी। वे एक ही देवता के विभिन्न रूपों की पूजा करते थे। मनक्कल भगवान शिव की उपासना करते थे, जबकि चथन देवी पार्वती की उपासना करते थे। अंततः दोनों रूपों को अपना स्थान मिल गया। वे थिरुवैरानिकुलम मंदिर में एक साथ आ गए। ये द्वैत में एकता का प्रतीक है। एक संबंधित कथा एक वृद्ध ब्राह्मण के बारे में है। वे भगवान शिव के भक्त थे। वे इतने दुर्बल हो गए थे कि मूल मंदिर में नहीं जा पाते थे। अकावुर चथन जो एक नाविक थे, उन्होंने ग्रेनाइट की नाव बनाई। उन्होंने उस नाव का उपयोग ब्राह्मण को लाने ले जाने के लिए किया। एक दिन ब्राह्मण वापस लौटे। उन्हें ताड़ के पत्तों से बनी उनकी छतरी
असामान्य रूप से भारी लग रही थी। इससे संकेत मिला कि भगवान शिव ने उनके साथ जाने का चुनाव किया था। बाद में एक महिला ने अपनी हंसियां तेज की। उसने एक ग्रेनाइट पत्थर का इस्तेमाल किया। उसने देखा कि उससे खून बह रहा है। चथन ने उस पत्थर की पहचान की। वह स्वयंभू शिव प्रतिमा थी। इसी से मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। इसे वर्तमान थिरुवैरानिकुलम मंदिर के स्थान पर बनाया गया था। देवी पार्वती के मंदिर की अनूठी परंपरा से जुड़ी एक रोचक कथा है। यह मंदिर केवल 12 दिनों के लिए ही खुलता है। लोगों का मानना था कि देवी पार्वती गुप्त रूप से भोजन तैयार करती थीं। यह भगवान महादेव के लिए नैवेद्य था। वो यह काम मंदिर की रसोई में करती थीं। किसी को भी रसोई में जाने की अनुमति नहीं थी। यह उनके पवित्र कार्य के दौरान होता था। हालांकि एक रात एक मंदिर का पुजारी अंदर आ गया। वो उरणमक्कर समुदाय से था। जिज्ञासावश वो अंदर गया। उसने देवी को उनके दिव्य रूप में देखा। वो विस्मय से भर उठा। तब देवी पार्वती को लगा कि उनकी निजता का उल्लंघन हुआ है। वो क्रोधित हो गई और उन्होंने मंदिर छोड़ने की घोषणा की। ब्राह्मण को पश्चाताप हुआ। उसने देवी से दया की भीख मांगी। उसने कठोर तपस्या की। अंततः देवी का मन बदल गया। उन्होंने अपनी उपस्थिति का अनुभव कराने की सहमति दी। यह उपस्थिति हर वर्ष 12 दिनों तक गर्भगृह में रहेगी। यह अवधि तिरुवधिरा नक्षत्र से शुरू होती है। यह धनु माह में पड़ती है। यह दिन भगवान शिव का जन्मदिन भी है। यह कथा इस परंपरा की कड़ाई से पालन का कारण बताती है। यह 12 दिनों तक मंदिर के खुले रहने का नियम लागू करती है। यह गहरी श्रद्धा को भी रेखांकित करती है। यह दोनों देवताओं के प्रति श्रद्धा है। यह तिरुवैरानिकुलम महादेव मंदिर में है। थिरुवैरानिकुलम महादेव मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए जाना जाता है। यह पारंपरिक केरल मंदिर डिजाइन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस शैली में द्रविड़ प्रभाव खूबसूरती से समाहित है। इसमें विशिष्ट स्थानीय तत्व भी शामिल हैं। मंदिर की संरचना में कई अनूठी विशेषताएं हैं। इसमें 2 मंजिला गोलाकार गर्भगृह है जिसे लोग श्रीकोविल कहते हैं। इसी श्रीकोविल में मुख्य देवी देवताओं की मूर्तियां विराजमान हैं। थिरुवैरानिकुलम मंदिर की एक अनूठी विशेषता है। ये इसके मुख्य देवी देवताओं की प्रतिमाओं की स्थिति है। अधिकांश हिंदू मंदिरों में देवी देवताओं की प्रतिमाएं एक दूसरे के सामने होती हैं, लेकिन यहाँ भगवान शिव और देवी पार्वती विपरीत दिशाओं में मुख किए हुए हैं। भगवान शिव, जिनकी पूजा महादेव के रूप में की जाती है, पूर्व दिशा की ओर मुख किए हुए हैं। देवी पार्वती पश्चिम दिशा की ओर मुख किए हुए हैं। यह अनूठी स्थिति केवल स्थापत्य कला तक ही सीमित नहीं है। ये उनकी पूरक दिव्य ऊर्जाओं का प्रतीक है। यह ब्रह्मांडीय परिवेश में उनकी विशिष्ट होते हुए भी सामंजस्यपूर्ण भूमिकाओं को दर्शाती है। एकता में ये द्वैत एक गहन आध्यात्मिक पाठ प्रदान करता है। यह भक्तों को संतुलन और सह अस्तित्व के बारे में सिखाता है। थिरुवैरानिकुलम मंदिर परिसर में अन्य मंदिर भी हैं। ये कई महत्वपूर्ण देवी देवताओं को समर्पित हैं। प्रत्येक उपदेवता की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। वे मंदिर के आध्यात्मिक परिवेश का हिस्सा हैं और विशिष्ट प्रार्थनाओं के साथ भक्तों को आकर्षित करते हैं। मंदिर में प्रवेश शालीन कपड़ों में ही किया जाता है। पुरुष धोती और महिलाएं साड़ी या पारंपरिक भारतीय पोशाक पहनकर मंदिर में प्रवेश कर सकती हैं।
थिरुवैरानिकुलम मंदिर केरल के एर्नाकुलम जिले में कलाडी के पास स्थित है। यहाँ सड़क, रेल या हवाई मार्ग से पहुंचा जा सकता है। निकटतम रेलवे स्टेशन अलुआ और अंगमाली हैं। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सबसे नजदीकी हवाई अड्डा है। केरल के प्रमुख शहरों से नियमित बसें और टैक्सियां उपलब्ध हैं, जिनके माध्यम से आप आसानी से मंदिर तक पहुंच सकते हैं। तो आप भी हमारे चैनल संवाद जानवी के माध्यम से दर्शन कीजिए केरल के कोची शहर में स्थित थिरुवैरानिकुलम मंदिर के। और ये है केरल में तिरुवकुलम महादेव मंदिर। बहुत मान्यता है इस मंदिर की, जैसे कि मैंने आपको बताया। और यहाँ जो है 12 दिन के लिए ये साल में खुलता है। बड़ी संख्या में यहाँ जो है पहुँचते हैं दर्शनों के लिए। और जिन लोगों का विवाह नहीं होता है उनके लिए बहुत ही आशीर्वाद यहाँ मिलता है, और कहते हैं कि उनकी शादी हो जाती है उसके बाद। जो लोग यहाँ पूजा करने आते हैं, देखिए आप कितना शानदार मंदिर है, भव्य मंदिर है। शिव पार्वती जी विपरीत दिशा में यहाँ पर उनके दर्शन होते हैं। ये देखिए बड़ी संख्या में भक्त पहुँच रहे हैं। तिरुवकुलम महादेव मंदिर केरला में कोची में है। ये एयरपोर्ट से 8 किलोमीटर, और रेलवे स्टेशन से भी लगभग इतना ही है। ये बहुत मान्यता है भगवान शिव और पार्वती की यहाँ पर।